नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म परिवर्तनता एडू हब में। बहुत दिनों बाद हमारी आपकी मुलाकात हो रही है, लेकिन आप हमारे यूट्यूब माध्यम से हमसे जुड़े हैं, जिसमें आपको रोजाना आपको अलग अलग यूपी ट्रिपल एस सी पेट या फिर यूपी कांस्टेबल के वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। हमारी टीम भी आपके साथ लगी हुई है, आप लोग उसको देख भी रहे होंगे। लेकिन अभी क्या हुआ है, पिछले 2-3 दिनों से थोड़ा सा हलचल मची हुई है। किस बात की हलचल है? हलचल है यूपी ट्रिपल एस सी वीपीओ यानी विलेज पंचायत अधिकारी, जिसको जो पहली बार ये वैकेंसी आई है। अभी तक ये वीडियो के नाम से ही वैकेंसी होती थी, वीडियो से ही वीपीओ वाले काम जो है वो लिए जाते थे। लेकिन इस बार ये वैकेंसी बिल्कुल फ्रेश है, नई है कह सकते हैं तरीके से, और 1468 पदों की वैकेंसी है। 1468 पद हैं, एकदम नवीन सृजित पद हैं। हलचल किस बात की? हलचल इस बात की है कि जब ये वीपीओ की वैकेंसी जो आई है, इसमें किसी प्रकार का पुराना सिलेबस लागू नहीं किया गया है, यानी जो सिलेबस है उसको पूरी तरीके से बदल दिया गया है। तो हलचल मची ये है कि सिलेबस बदल गया है। सिलेबस में पूरा जो सिलेबस है वो जिस पद के लिए आप एग्जाम देने जा रहे हो, यानी पंचायत का पद जो है, पंचायत अधिकारी का पद, उससे संबंधित पूरा सिलेबस रखा गया है। जिस सिलेबस से जुड़ी हुई बातें आपको सिर्फ और सिर्फ आपके गूगल पे मिल सकती हैं, वो भी कैसे? उसके लिए आपको अपना टाइम बहुत खर्च करना पड़ेगा। उस टाइम को हम बचाएंगे आपके लिए, ठीक है। आपका सिलेबस एक संगठित ढंग से चलाएंगे। इन सब की बातें चर्चा जो है हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक ये शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से शुरू होगी वीपीओ की एक नई क्रांति। उस क्रांति की शुरुआत जो है वो 3-4 दिन पहले हो चुकी थी, जिसमें आपके जो कट ऑफ है वो वीपीओ ने लॉन्च कर दी थी। आकाश सर ने, आपको याद होगा तो जुलाई में एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने कट ऑफ बताई भी थी कि लगभग 70 के आसपास कट ऑफ, यानी जिनका परसेंटाइल 98-99 के आसपास है वो सेफ है, उनका कोई भी किसी प्रकार से दिक्कत नहीं है। और कुछ वैसे ही आपको कट ऑफ देखने को मिल रही है। जिसमें कट ऑफ की बात करेंगे, ये प्री कट ऑफ है बेटा। जो अभी मेंस में एग्जाम जो लोग बैठेंगे, ये पेट 2022 यानी जो आपका पेट 2022 वाला हुआ था लास्ट ईयर अक्टूबर-नवंबर में, उसी पे आधारित आपकी कट ऑफ है। जिसमें यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी, तो ये जनरल को 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक जनरल में आते हैं यूआर वाले, जिन्हें किसी प्रकार का कोई भी आरक्षण प्राप्त नहीं है। दूसरा आता है आपका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी जिनको 10% का आरक्षण प्राप्त है। यूआर की कट ऑफ बेटा बात करेंगे तो 69.05 यानी 69.05। ओबीसी की भी कट ऑफ सेम है और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ सेम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल में नहीं रह गया है। आप देखेंगे एससी और एसटी में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा कट ऑफ में अंतर हो, तो ये भी नहीं है। एससी यानी शेड्यूल कास्ट की जो आपकी कट ऑफ है वो 68.54 यानी 68.54, और शेड्यूल ट्राइब्स यानी जो हमारी जनजाति लोग हैं उन लोगों के लिए 66.78। देख रहे हैं आप, उन लोगों के लिए भी इतना अच्छा कट ऑफ वीपीओ ने रखा है, क्योंकि इस समय यूपी ट्रिपल एस सी एकदम फायर पे है। तो आप इस समय अच्छा करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। तो बात की जाती है कि एग्जाम कब तक हो सकता है वीपीओ का। देखिए बेटा, किसी भी एग्जाम को यूपी ट्रिपल एस सी है वो कंडक्ट कराने में लगभग 6 महीने का समय लगा रही है। इस समय जुलाई में आपका आया था वीपीओ का 25 रुपये वाला फॉर्म, है ना। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आते आते नहीं 3 महीने इन्होंने ले लिए शॉर्ट लिस्ट करने का। और शॉर्ट लिस्ट करने के बाद लगभग 66,000 कुछ लोगों को इन्होंने सिलेक्ट किया। मैंने गूगल किया था तो 66,000 करके कुछ लोग निकल रहे थे, तो बहुत बड़ा कंपटीशन भी नहीं है। उसका रीज़न ये है क्योंकि 2022 का जो पेट का पेपर था बेटा वो थोड़ा उम्मीद से हाई था, यानी उसकी जो डीआई थी और भी जीएस थी वो थोड़ा सा अप लेवल की थी, जो एसएससी भी कभी कभी नहीं पूछता है। तो वो थोड़ा सा पेपर कठिन था, इसलिए जो बच्चे हैं वो कम सेलेक्ट हो पाए हैं। लगभग आप 66 के आप 70 मान लीजिए, एक तरीके से 70,000 बच्चा है 1468 पदों के लिए, जो यूपी में एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही कम है यूपी की दृष्टिकोण से, है ना। तो एग्जाम कब तक हो सकता है? तो ये एग्जाम जो यूपी ट्रिपल एस सी है बेटा, वो देखिए पेट से पहले तो नहीं कराएगी, ये तो कंफर्म है। अब आपका 28-29 अक्टूबर को पेट ही लगा है ना, तो पेट के बाद एग्जाम होगा। लगभग ये एग्जाम में आपको भी 2-2.5 महीने मान के चलने हैं कि ये एग्जाम आपका दिसंबर, अब दिसंबर में ये किसी भी समय आपका
हो सकता है मिड दिसंबर भी जा सकता है और लास्ट दिसंबर भी जा सकता है, शुरुआत के दिसंबर में नहीं होगा, ये तो कंफर्म है एक तरीके से। यानी आपको अगर दिसंबर की बात करेंगे तो 10 दिसंबर से आप 20 दिसंबर तक इस पेपर को जो भी संडे या सैटरडे पड़ेगा उसमें होते हुए आप पाएंगे। और एक ही शिफ्ट में पेपर होगा क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, वही लगभग 70,000 बच्चा आप इसमें मान सकते हैं, इतना बच्चा ही इसमें बैठेगा। उसमें भी कुछ अभी ऐसे होंगे जिनके पास CCC यानी जो ट्रिपल सी सर्टिफिकेट मांगा था वो नहीं होगा, लेकिन लोगों ने फॉर्म भर दिया, शॉर्टलिस्ट हो गए, चेक करने के लिए कुछ लोग डालते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। बात करी जाए तो कौन सी बुक पढ़ी जाए, बेटा सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि बवाल है बीपीओ में वो यही है कि कौन सी किताबों पे भरोसा किया जाए, कौन सा मैटर लिया जाए, कहाँ का मैटर परचेज किया जाए। बहुत दिक्कतें हैं। आप लोगों ने, जो लोग शॉर्टलिस्ट हुए भी होंगे उन लोगों ने खूब ज़्यादा इस चीज़ पे सर्च भी कर रिसर्च कर डाली होगी कि किस यूट्यूब चैनल पे क्या पढ़ाया जा रहा है, रेगुलर क्लासेस चल रही कि नहीं। तो आपने पाया होगा कि किसी भी यूट्यूब चैनल पे रेगुलर क्लासेस विलेज पंचायत अधिकारी की नहीं चल रही हैं। सब लोग अपना पेड बैच बेचने में लगे हैं और आजकल यूट्यूब की जो दुनिया है वो पेड बैच की ही हो गई है। खाली यूट्यूब का इस्तेमाल अपना प्रचार प्रसार के लिए किया जाता है और बैच जो है बेचने के लिए किया जाता है। मैं किसी का नाम नहीं लूँ, मैं आपको खाली नॉर्मली बात बता रहा हूँ। और यूपी वो इस समय थोड़ा हट चुका है, यूट्यूब की ट्रैक से हट चुका है। वो कह रहा है बेटा अगर किताबें पढ़ के आओगे ना तभी आपका सिलेक्शन होगा, वरना इतना अच्छा सिलेक्शन आपका नहीं हो सकता। अब बुक्स की बात की जाए तो अभी तक मार्केट में कोई भी बुक्स नहीं है, लेकिन मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहता हूँ। हमारी कुछ पब्लिकेशन जिनसे बात हुई है उन्होंने कहा है कि आने वाले मंगलवार और बुधवार में, यानी 2 तारीख की छुट्टी के बाद में, सोमवार के बाद में 3 से 4 अक्टूबर के बीच में आपको मार्केट में जो अच्छे पब्लिकेशंस हैं उनकी बुक्स देखने को मिल जाएगी। आप लोग बुक वहां से परचेज कर सकते हैं। कोशिश करिए खुद से नोट्स बनाने के, ठीक है। बात करी जाए तो सिलेबस क्या है, और चूंकि सिलेबस का ही तो पूरा खेल है, सिलेबस ने ही तो सभी किताबों को एक तरीके से बेकार कर दिया जितनी भी मार्केट में चल रही थी। अब सिलेबस आपके बोर्ड पे यहाँ पे शो कर रहा है। मैं एक बार मैं अपना डिजिटल बोर्ड निकाल लेता हूँ फ़ोन फिलहाल, ठीक। इसमें मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, आप लोग अपना यहाँ देख लीजिएगा, आराम से आप लोगों के पास होगा। जिसमें देखिए सिलेबस को पूरी तरीके से बदल दिया गया है। 100 नंबर का आपका पेपर होना है। 100 नंबर में 3 भाग हैं। भाग 1 में पहला भाग है, आप लोग यहाँ देख लीजिएगा, पंचायती राज व्यवस्था की इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध, है ना। यानी इतिहास से लेकर उसको कैसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, इससे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये इतिहास कहाँ से पढ़ना होगा, वो इतिहास पढ़ना पड़ेगा आपको ऋग वैदिक काल से। ऋग वैदिक काल में सभा, समिति, विदत, फिर ऐसे ही मौर्य काल, गुप्त काल, चोल, जिनमें बहुत अच्छे तरीके से पंचायत थी। फिर धीरे धीरे आपके कैसे अंग्रेज आए 1864, 1870, 1882, 1907, ऐसे करते हुए हम लोगों को 1994 जब तक आपकी लागू नहीं हो जाती है अच्छे से, तब तक पूरा संवैधानिक विकास पढ़ना है। ये क्वेश्चन आपके रहेंगे 10 और 10 क्वेश्चनों का निर्धारित अंक है बेटा 10। आगे जो इसी में दूसरा भाग है, लिखा है पंचायत का वर्तमान स्वरूप। आगे भी लिखा है उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में, यानी उत्तर प्रदेश में इस समय पंचायत कितनी है, पंचायत में जैसे 3 खंड हैं, वो कौन, कितनी, कहाँ, ये सब चीजों के बारे में प्रश्न आपसे रहेगा। और ये भी प्रश्नों की संख्या 10 और कुल आपका अंक भी 10। तीसरा इसमें है पंचायत के वित्तीय स्रोत व कार्य योजना। जैसे जब आप बात करेंगे कि पंचायत बना दी गई, लेकिन पंचायत काम कैसे करेगी, वो पैसा कहाँ से लाएगी, तो इस पैसे का संयोजन आप पंचायत कैसे करेगी, केंद्र सरकार कैसे मदद करेगी, राज्य सरकार कैसे मदद करेगी, इससे आपके 10 प्रश्न आते हैं। और 10 प्रश्नों का जो बेटा अंक होगा वो भी होगा 10। आगे इसमें है पंचायती राज्य व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय। ये बेटा आपके माइंडली बेस्ड क्वेश्चन होंगे कि जैसे आपको दे दिया जाएगा, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, दे दिया जाएगा इनमें से कौन सा एक उपाय है या कौन सा उपाय नहीं है। इस पे भी आपके बेस्ड 5 क्वेश्चन होंगे और 5 क्वेश्चन आपके 5 अंक के होंगे। आगे बात करें जो सबसे बड़ा टॉपिक है और बहुत ही वृहद टॉपिक है, जिसे आपने लेखपाल में भी महसूस किया होगा, ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम। जी फिर से सुनिएगा, ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम। और ब्रैकेट में की अच्छी बात ये इन्होंने लिख दी है सिर्फ उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, यानी आपको बहुत ज्यादा भटकना नहीं है कि कौन योजना पता चले किस लाडली लक्ष्मी योजना पढ़ने में जुटे हो, अम्मा बहनी योजना पढ़ने जुटे हो। ये योजना क्योंकि अलग
राज्यों की हैं। हमें यहाँ पे देखना है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, और जो कि 20 क्वेश्चन है 20 नंबर के, सबसे बड़ा भाग है पंचायत में। आगे जो इसी में भाग ऐड किया गया है, ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका, यानी ग्राम पंचायत अधिकारी जो है उनके ग्रामीण क्षेत्रों में क्या भूमिका रहेगी। जब आप एज अ लीडर बनेंगे, एज अ पंचायत अधिकारी बनेंगे, आप पोस्ट होंगे, आपका पूरा ट्रेनिंग होगा, उसके बाद आपके क्या कार्य रहेंगे वहाँ पे, कैसे आप ग्रामीण विकास की योजनाओं को लागू करेंगे, कैसे आप कोऑर्डिनेशन बैठा लेंगे ग्रामीण लोगों के साथ में। क्योंकि आप चाहे जितना भी आपका अच्छा स्टैंडर्ड रहा हो, किसी भी आप स्कूल में पढ़ के आ रहे हो, लेकिन जब आप गांव में जाएंगे तो वहां की वेशभूषा, वहां के चाल ढाल से आपको रहना पड़ेगा, ऐसा ही आपको सीखना पड़ेगा। ऐसा ही पोर्शन आपका 10 नंबर का इस चीज में। आगे बात करें, भाग नंबर 2 जो आता है वो बेटा कंप्यूटर का है ना। देखिए 65 नंबर का, 65 नंबर का आपका पूरा पंचायत है, यानी 65 नंबर में आपके अलग अलग पोर्शन जो मैंने आपको बता दिए, ये आपका पंचायत का भाग हो गया। 15 नंबर का बेटा इसमें आपका है कंप्यूटर, जी आईटी जो है ये है कंप्यूटर। ये अब आपको एक नया चेहरा हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा, जो अभी तक कैमरे के पीछे रहता था वो भी अब कैमरे के सामने या फिर पेन टैब की सहायता से आपको कंप्यूटर की क्लासेस दनादन देखने को मिलेंगी। और उम्मीद मानिएगा इससे बेहतरीन क्लास आपको इससे पहले यूट्यूब पे नहीं मिली होगी कंप्यूटर की, ठीक है। आगे बात करें जो 20 नंबर की यूपीजी के हैं, और आप लोगों ने देखा होगा हम लोगों ने इसकी शुरुआत कर दी है, जिसमें हम लोगों ने आज ही अपने इंस्टाग्राम चैनल पे और यूट्यूब चैनल पे हम लोगों ने 50 यूपी के अच्छे जो प्रश्न हैं जनवरी से लेकर आपका जून तक का उनको पोस्ट कर दिया है। तो 65 नंबर की पंचायत, 15 नंबर का कंप्यूटर और 20 नंबर का यूपी जीके, ये हुए टोटल फ्रेंड आपके 100 क्वेश्चन, और समय रहेगा आपका 120 मिनट यानी 2 घंटे, है ना। ये पूरा सिलेबस उन्होंने बदल के रखा है। और आगे आने वाले पेपर में बात करें मित्रों, तो आपका सिलेबस विभिन्न एग्जामों के लिए, चाहे वो कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट का आने वाला है 55 से 12 वैकेंसी का, आपको कुछ सिलेबस चेंज वहां भी दिखेगा। क्योंकि अब अच्छी बात यह है कि आप जिस चीज का, हम लोग नहीं जब छोटे पढ़ते थे तो कहते थे भाई ये साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ काम आएगा, तो अच्छी बात यह है कि अब उन्होंने ये सोचा है कि जो बंदे को काम करना है वहां पंचायत में जाके उस चीज को उसको पढ़ाया जाए, उस चीज को सीखे वो, और उसी चीज का पेपर लिया जाए। ये मुझे थोड़ी सी अच्छी चीज लगी। अब बात करते हैं कितना रहेगा सेफ स्कोर। देखिए बच्चा, सेफ स्कोर की बात करेंगे तो अब अगर देखेंगे तो चाहे वो कोई बंदा पीसीएस की तैयारी करने वाला हो, चाहे वो एसएससी की तैयारी करने वाला हो, और चाहे वो सामान्य यूपी के एग्जाम की तैयारी करने वाला हो, सभी का स्तर यहाँ पे इस सिलेबस के बाद हो गया है 0। 0 मतलब एक तरीके से एज अ सिलेबस आप देखोगे तो वो 0 है, क्योंकि सिलेबस में ना तो हिस्ट्री है, ना आपका ज्योग्राफी है, ना इंग्लिश है, ना मैथ है, ना रीजनिंग है, जो एक तरीके से स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं किसी भी एग्जाम के। हिंदी भी नहीं, अगर आप सही से देखेंगे तो हिंदी को भी हटा दिया गया, मतलब जो इस पद के लिए काम में नहीं है उसको हटा दिया, सीधी सी बात है। तो सभी लोग एक समान 0 का मतलब यहाँ पे है कि सभी लोगों का स्तर यहाँ पे सामान्य है। कुछ प्रश्न इसमें ऐसे हैं जो आपको अपनी बुद्धि से करने पड़ेंगे, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको किताबों से और नोट से मिलेंगे। अब बात करते हैं कि कितना सेफ स्कोर रहेगा। अगर मेरा दृष्टिकोण ये कहता है, सेफ स्कोर की जो बात है बेटा, मैं अभी से देखो आपको बता रहा हूँ, 68 नंबर से लेकर 73 नंबर, जी 68 नंबर से लेकर इतना क्वेश्चन अगर आप सही करते हो, 68 से 73 प्रश्न, बहुत ज्यादा सही करने की जरूरत नहीं है। इतने प्रश्न में आप प्लस माइनस 1 मान सकते हैं, यानी 69, 74 और 67, 72 भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये आपका सेफ स्कोर रहेगा वीपीओ के एग्जाम के लिए। इतना अगर आप अच्छे से करते हो, तैयारी अच्छे से करते हो, तो आपका आराम से स्कोर बनेगा। अब बात करते हैं कि अब आपके लिए परिवर्तन क्या करेगा। तो देखिए, मैं जब से ये सिलेबस आया था तब से इसके काम पे जुट चुका हूँ। कंप्यूटर के लगभग आपके जो नोट्स हैं वो बन चुके हैं। थोड़ा ई गवर्नेंस पे काम करना है, वो भी आपका इस हफ्ते तक काम पूरा हो जाएगा। यूपीजीके के नोट्स पहले से ही बने रखे हैं, कुछ चीज़ें अपडेट करने वाली हैं, जैसे कुछ योजनाएं होती हैं, कुछ कार्यक्रम होते हैं, उनको अपडेट करने इसमें ऐड किया जाएगा। और जो मेन आपका 65 नंबर का सिलेबस है, उस पर भी आपका जो संवैधानिक इतिहास है और योजनाएं हैं वो लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आपको ये मिलेगा कहाँ? ये मिलेगा हमारे YouTube चैनल पे परिवर्तन द एडू हब में।
इसकी क्लासेस आपकी जो होंगी वो आपको मैं शेड्यूल बता देता हूँ। शेड्यूल जो आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। जो आपको पहली क्लास मिलेगी पंचायत की बेटा, वो मिलेगी सोमवार को। देखिए, रेगुलर लेना इसीलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको कंटेंट अच्छा देना है, ना कि क्वालिटी देनी है, बहुत ज़्यादा आपको क्वांटिटी नहीं देनी है। ठीक, तो पहला आपको जो वीडियो, ये वीपीओ का है बच्चा, ध्यान रखिएगा। हमारे अदर एग्जाम का वीडियो तो आपको मिलेगा रेगुलर, वीपीओ के लिए पहला वीडियो जो आपको मिलेगा वो सोमवार को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा वीडियो हम लोगों को मिलेगा वो मिलेगा आपका बृहस्पतिवार को। किस दिन मिलेगा फ्रेंड? बृहस्पतिवार को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि तीसरा वीडियो जो है हमारा है वो आपको मिलेगा फ्रेंड शनिवार को। जी, 3 वीडियो आपको रेगुलर मिलेंगे। कोशिश ये किया जाएगा कि दिसंबर तक, जब तक आपका पेपर हो उसके 10 से 15 दिन पहले, यानी दिवाली तक, ये आपका जो 65 नंबर है इसको अच्छे से कवर कर लिया जाए। ये जो है आपके वीडियो सोमवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, ये 65 नंबर की वीडियो है, ध्यान रखिएगा। बाकी कंप्यूटर के और आपका यूपीजी के, इनको मैराथन में कवर किया जाएगा। लगभग 2-2.5 घंटे की वीडियो होंगी जो रविवार को, या फिर इनमें जो दिन छूटा जैसे शुक्रवार, शनिवार, मंगलवार, बुधवार, इन दिनों में आपको ये जो आपका 35 नंबर का पोर्शन, इसे अवॉइड नहीं कर रहे हम लोग, इसकी भी वीडियो आपको मिलेगी। तो ये हमारा काम है और आपका काम है वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। मिलते हैं अब सीधे क्लास में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।